आप देख रहे हैं लाइव टूरिस्ट 24 खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। आंगनबाड़ी महिलाओं कार्यकर्ताओं ने देहरादून डीएम कार्यालय में दिया ज्ञापन, जिसमें महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया और अपनी नींद मांगों की जल्द सुनवाई करने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी न हुई तो हम पूरे उत्तराखंड में जन आंदोलन कर देंगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी 9,000 रुपये तनख्वाह है जो टाइम पर ही भी नहीं मिलती और हमारा रिटायरमेंट होने के बाद क्या होगा। हम ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद हमें कम से कम 10 लाख रुपए मिले और हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। आज इस महंगाई के ज़माने में 9,000 रुपये में हम अपने परिवार का कैसे गुजारा करें। इन मांगों को लेकर आज डीएम कार्यालय पहुंची महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी सिंह है, मैं जिला देहरादून। आप यहाँ डीएम कार्यालय आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? हम आज मतलब ज्ञापन देने आए हैं डीएम कार्यालय कि हमारा एक तो हमारी पोषण ट्रैकर को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। पोषण ट्रैकर हमारा ठीक से काम नहीं करता, जिस वजह से लड़कियों का मानदेय निकलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर हम एक चीज़ हमारी ये है कि हमारा जो उसका पैसा इकट्ठा होता है मतलब मानदेय से हमारा हर महीने जो 100 रुपये कटता है, उसका अभी तक कोई समिति नहीं बनी है हमारे लिए। तो हम उसके लिए भी आए हैं कि रिटायरमेंट पे हमें 10 लाख रुपया दिया जाए, जिससे हमारी बची कुची जो ज़िंदगी है वो ठीक ठाक से कट जाए। क्योंकि अभी तक जितनी भी महिलाएं हमारी रिटायर हुई 30,000 रुपये तक उन्हें नहीं मिला है, तो वो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर हमारी PMAY को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं कि एक तो ऑनलाइन सारा ट्रेडिंग होती है और ऑनलाइन ठीक से काम कभी नेटवर्क नहीं करते तो कभी कुछ नहीं होता। तो ये सारी समस्या हमारे साथ। तो ये जो महिलाएं आपके साथ आई हैं पूरे उत्तराखंड की हैं कि देहरादून? ये देहरादून की है। देहरादून आज जिला स्तर पर हमारा प्रदर्शन हुआ है ये तो हमने हमारे जिले में आज प्रदर्शन हुआ है और हर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया था। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती 10 लाख की आप रिटायरमेंट की जो आपकी मांग है तो इसको कहाँ तक कार्रवाई जाएगी आप लोगों को? ये हमारा पैसा है, सरकार को सोचना चाहिए कि हमें मानदेय कितना मिलता है। 9,000 में से वो 100 रुपये हमारा काटते हैं और कितने सालों से 10 साल लगभग हो गया हमारा ये पैसा कटते ना, हमें पता ही नहीं है हमारा ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा लेटर नहीं मिलता जहाँ आपको 100 रुपये कहाँ जा रहा है, वो किस PDF में जा रहा, कहाँ जा रहा है? इसका कोई जानकारी हमारे पास है ही नहीं। जब हमने धरना दिया था उन्होंने ये बोला था कि हम समिति गठित करेंगे, लेकिन उस समिति का भी कुछ नहीं पता है अभी तक। कौन उसमें कोषाध्यक्ष है, कुछ मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष रविता चौहान। और सर हमारी जो मांगे हैं वो बहुत टाइम से वैसे तो सरकार तक सूचना पहुंच ही जाती है, हम ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं। और हमारी जो बहनें ज्ञापन देने पहाड़ों से दुर्गम वाले क्षेत्र से यहाँ पहुँच रही है ऐसे बरसात में, और सब लोग नेता लोग पे AC में बैठे हुए हैं। हम लोग ऐसे गर्मी में कैसे कैसे पहुँचे हैं। मेरी चक्राता की बहनें कल रात से जजरेंट में फंसी हुई है और वहीं रात को सोए हैं भूखे प्यासे। और सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा है कि हम दुर्गम क्षेत्र में 12 महीने रह रहे हैं और कैसी परेशानियाँ होती होगी हमें। 9,000 सर हमें मानदेय मिलता है, वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, वो भी कभी 2,000 डाले कभी 4,000 डाले, हमें ये पता नहीं होता कब का मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार के कानों तक कब से हम आवाज़ लगा रहे हैं, पर सरकार को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। और कब से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन दे के हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी परेशानी और काम। सर हमें जब से बच्चा पेट में है तब से हमारे पास सारी सूचना रहती है, वो जी रहा है, मर रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, सब कुछ हमसे सारा कुपोषित वो हमने देखना है। अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो हमारे ऊपर गांव वाले भी कार्रवाई करते हैं, वो तो करेगी, हमारा विभाग तो करेगा ही। तो सर 9,000 में हम अपने बच्चे की देख रेख कर सकते हैं। हमें लिखित में ये दे सरकार की इस तरह से इतने से पैसों में तुम्हारे बच्चे भी पढ़ जाएंगे, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और दुख सुख भी देखे जाएंगे। तो सर सरकार को हम यही सूचना देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। और जो ऐप निकाल रहे हैं ये जैसे पोषण ट्रैकर है, पहले कॉम केयर निकाला था, इसको भी सही सुचारू रूप से चलाने के लिए बोला जाए हमारे विभाग में, हमारे अधिकारियों को। अगर सर आप लोग रिचार्ज का पैसा नहीं डालते हैं तो हम काम कैसे करेंगे? चलो जो जिनके तो घर में कर्मचारी है, कोई भी कमाने वाला है, वो तो रिचार्ज करवा लेगी, जिसका पेट
से पल रहा है, वो रिचार्ज कहाँ से करेगी जब तुम तीसरे महीने में सैलरी डालोगे, मानदेय डालोगे हमारा। तो सर हमें टाइम से हर पैसा चाहिए, और हम अपने गांव के क्षेत्रों से इतने दूर जाते हैं गेहूं चावल लेने। गेहूं चावल आ रहा है DHR के रूप में, ढुलान नहीं हमको दी जा रही। हमारी मीटिंगें इतने दूर होती ब्लॉकों में, वहाँ का हमारा किराया नहीं मिलता, हमें चाय तक का खर्चा नहीं देती है सरकार। तो सर और BLO के लिए इतना काम करवा रही है, BLO से सारे क्षेत्र का 3-3 4-4 गाँव दे देते हैं। तो सर उसका भी टाइम से पैसा नहीं आता है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो लड़कियों की ये है कि सबसे ज़्यादा मान्यता जो दी गई है विधवाओं को दी गई है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो अपना घर कैसे चलाएगी सर। और 9,000 में हमें 24 घंटे काम करना पड़ता है, वो कुछ और काम भी नहीं कर सकती। इसके अलावा 10 बजे रात को भी ऐसे बोलते 10 मिनट में रिपोर्ट दो, ये रिपोर्ट दो, ये हमें उठ के सारा काम छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि हम बच्चों को भी छोड़ देते हैं अपने, तब रिपोर्ट बनाते हैं और तब हम सर अपने अधिकारी तक पहुँचाते हैं। तो सर इस पर जल्दी से गौर किया जाए। अगर हमारे मानदेय को लेकर जल्दी से सरकार कोई निर्णय नहीं निकालती है तो हम फिर से कार्य बहिष्कार करेंगे और ये सस्ता ही बंद करवा देंगे। हमें नहीं है 9,000 की जगह। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। आज यहाँ पर आप DM कार्यालय पहुँची हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी हमारी सबसे पहली मांग है हमारी मानदेय बढ़ोतरी। सर आप लोगों को मतलब देख लीजिए, आप लोग कहीं भी 9,000 में, अगर हम लोगों की ड्यूटी भी है 24 घंटे की। 10 बजे भी फ़ोन आता है हमको, रात के 10 बजे की बात करें, 10 बजे हम लोगों को फ़ोन आता है कि अभी रिपोर्ट बना के भेज दें। मतलब ये लगा लीजिए आप कि हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन मानदेय है हमारा सिर्फ 10,000, सिर्फ मानदेय। हाँ 9,000 रुपये में आप लोग लगा लीजिए कितना काम कर पाएंगे। इसके बावजूद भी हम लोग आज दिन कर रहे हैं और काम हमारा ऐसा कोई विभाग नहीं है जिनका हमारे पास काम है। स्वास्थ्य विभाग देखिए, समाज कल्याण देखिए, मतलब शिक्षा विभाग देखिए, और खेलिए हमारे बात। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ोतरी हो और ये पोषण ट्रैकर हमारी अटेंडेंस जो है वो रजिस्टर की वैल्यू हो, ना कि पोषण ट्रैकर वाला। अगर पोषण ट्रैकर में हमारी अटेंडेंस नहीं लगती है तो हमारा मानदेय काट दिया जाता है। किसी के पास बैलेंस नहीं है, किसी के पास लेट नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास उसमें डालने के लिए रिचार्ज नहीं है, और ये हमारी अटेंडेंस जो है वो पोषण ट्रैकर वाली देख रहे हैं। तो सर ये गलत बात है ना। आप लोग हमारे रजिस्टर पर क्या करेंगे, अगर हमारे रजिस्टर में हमारी अटेंडेंस कम आती है हमारा मानदेय आप बेशक काट दें, लेकिन पोषण ट्रैकर वाली अटेंडेंस है उसको मान्यता मत। ठीक है।